ये जीवित पुत्रिका व्रत कथा का किताब है। इसको पढ़ना और सुनना भी बहुत जरूरी होता है। जो नहीं भी करते वो सुन लेते हैं, वो बहुत बड़ा इससे पाप दूर हो जाता है अपने बच्चों के लिए। तो ये सुनना। जितिया का पालन कैसा रहा? अच्छा रहा। जितिया हम लोग का बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा ना? हाँ। गाइस, ये वीडियो पिछले वीडियो के साथ कंटिन्यू हो रहा है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो आपको अभी दिखा रहा हूँ, मम्मी पूजा करने चली गई है, तो आपको लेके चलता हूँ, मम्मी का पूजा वगैरह दिखाता हूँ, कैसा हमारा जितिया का पूजा होता है। ये जीवित पुत्रिका व्रत कथा का किताब है। इसको पढ़ना और सुनना भी बहुत जरूरी होता है। जो नहीं भी करते वो सुन लेते हैं, वो बहुत बड़ा इससे पाप दूर हो जाता है अपने बच्चों के लिए। तो ये सुनना बहुत जरूरी है किताब। तो हम लोग को पूजा के बाद इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कथा आप शुरू करते हैं हम। एक बार नैमी वारिण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस रूप दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतमी जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतमी जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इसे कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतमी जी बोली, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैं अपने पहले से सुन रखा है। गौतमी जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंचे और उनके धौम्य द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, या आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव को लड़के को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता,
अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ जाकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ जी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में तो अभिलाषा हो, वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और ना कोई ऐसा उपाय करें कि वहाँ जहाँ हो उत्पन्न हो वह बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने पूछा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज की तुमने वहां की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव से हो गया। जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश और आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस ध्यान को न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल मिलेगा। मुनिराज, धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए सब रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ और जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गाय पत्य अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। वह जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्टवासुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और अपने सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों के जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी तरह भेज दो
कि मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए और मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटवारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जेवरात हो गए और भले चंगे हो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम शियारिन। तुमने 7 जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ महारानी, ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। और The next day. तो आज मम्मी का पारण हो गया है जितिया का। तो मम्मी आज खाने में क्या बनाई आपको चल के दिखाते हैं। ये मम्मी किचन में है। बन गया खाना? आ गई। और कैसा रहा तुम्हारा जितिया का पारण? आफ्टरनून। जितिया का पारण कैसा रहा? अच्छा रहा। जितिया हम लोग का बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा ना? हाँ, जितिया बहुत अच्छा रहा। जितना हम लोग डर रहे थे उस हिसाब से बहुत ठंडा पानी वानी भी पड़ा तो ठंडा हो गया मौसम। आपको दिखाता हूँ खिड़की से, देखो हाँ। बाहर पूरा छत पानी गीला है। पानी पूरा हो गया है तो मौसम भगवान मान लिए हम लोग का। हाँ। तो जितिया बहुत ही अच्छे से निकल गया हम लोग का। तो हम लोग तो बस वही हो गया। आज तो पारण है हम लोग का। तो आज पारण में हम लोग कुछ वेरायटी बना, मतलब कुछ अलग ही खाना बनाते हैं। तो वही सब बनाए हैं। तो देखिए, ऐसे तो बहुत लोग हमारे बिहार झारखंड में तो 51 तरह का सब्जी, 101 सब्जी गिनती में करते हैं, लेकिन हम लोग उतना खाएंगे नहीं, जितना खा सकेंगे वही बनाए हैं। दिखाओ बेटा क्या क्या बनाए हैं, जरा अपने व्यूअर्स को दिखा दो। ये देखो ओल का सब्जी है, ये है मटर का और पोई का पत्ता का ये घुगनी बनाए हैं सूखा, ठीक है। और ये आलू का भुजिया है, ये 3 तरह हो गया। ये है हम लोग का जो झिंगुनी का बीज होता है इसमें जितिया में, उसी में थोड़ा सा बहुत महंगा झिंगी आता है। तो आधा उस दिन बनाए थे पारण में और आधा आज बनाए हैं। तो थोड़ा सा हो गया, प्याज डाल के ये बनाए हैं। और यही ओल का चोखा भी है, ओल का चोखा हो गया। और ये हमारा जो मटर का झोर होता है, कुसी के राव का मटर का झोर जो बहुत फेमस है, वही बनाए हैं। ये खाना ज़रूरी है हम लोग को। और ये चावल है, आज चावल खाएंगे। और इतना सारा भजका बनाए हैं। देखिए हम लोग यही भजिया बनाए हैं। ये बैगन का है, ये नोनी और पोई का साग का है जो बहुत फेमस है। और ये आलू का भजका बनाए हैं। तो यही सब हम बनाए हैं। अब इससे ज़्यादा ये लोग खा भी नहीं सकेगा। हम लोग यही गिनती कर लिए बहुत है, क्योंकि लोग इतना तेल चला जाएगा पेट में, ये बहुत है ना। तो यही सब बनाए हैं। बताइए, और इतना खाएगा कौन? तुम खाओगे और कौन खाएगा? तो फिर सुमो रेसलर बनाना है हमको क्या? एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है बेटा। बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा मम्मी ये। हाँ? बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। ज्यादा नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता बेटा। एक दिन तुम अब शुभम के दोनों बेटा के लिए किए हैं तो एक ही बेटा हो तो तुम उसके बदला भी तो तुम ही खाओगे ना। अच्छा, मतलब उसका प्लेट भी हमें वो खाना है? हाँ तो खाओ, बराबर में खाओ, उसका भी हिस्सा थोड़ा खा लेना, क्या दिक्कत है। एक दिन से कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होगा तुमको, ठीक है। और क्या है, इससे ज्यादा बिहार में तो इतना ज्यादा बनता है कि गिनती एकदम ऐसे हो जाता है 51 तरह का सब्जी, तरह तरह का। लेकिन अब लोग नहीं खाते, पहले खा लेते थे। मेरी माँ लोग भी बनाती थी, भागलपुर में हम लोग थे तो बहुत बनाती थी। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा आपको तो आप शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।